हैदराबाद की एक लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पिछले दिनों अपने प्रबंधन को एक पत्र लिखकर ये डिमांड की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों वो लॉ की डिग्री नहीं लेना चाहते। कुछ बच्चों ने ये डिमांड की, हालांकि बहुत से बच्चे इस मुद्दे पर खामोश थे या फिर चीफ जस्टिस के आने से उन्हें आपत्ति नहीं थी। इसके बाद ये पूरा मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पहुंचा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एक लेटर जारी किया और कहा कि जिन बच्चों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसा रुख अपनाया है उन बच्चों को लॉ की डिग्री नहीं दी जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि क्या भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह से बच्चों का या लॉ स्टूडेंट्स का इस तरह से सोचना और इस तरह का एक रुख अख्तियार करना उचित है? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे देश के मुख्य न्यायाधीश की मेरिट तय करेंगे? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे ये निर्णय करेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसे बुलाया जाए, किसे ना बुलाया जाए? क्या ये बच्चों की आज़ादी का विषय है या फिर बच्चे अनुशासनहीनता और अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं? या फिर क्या देश के मुख्य न्यायाधीश वाकई में इतने योग्य, इतने काबिल, इतने प्रतिष्ठित नहीं हैं कि वो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? और जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी के बच्चों को उनके हाथ से डिग्री दी जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए? क्या इतनी योग्यता, इतनी गरिमा उनके व्यक्तित्व में नहीं बची है? कुल मिलाकर देश किस तरफ जा रहा है ये सोचना होगा। बच्चों की इस तरह की बात, बच्चों का यह तर्क, बच्चों का चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह का असंतोष, क्या बच्चों का मनमानापन है? बच्चों के अंदर क्या अराजकता की भावना आ रही है, अनुशासनहीनता की भावना आ रही है? या फिर कोई इकोसिस्टम है जो देश के युवाओं को, छात्रों को देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है? या फिर हम मान लें कि हमारे देश के चीफ जस्टिस इतने योग्य नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें उनके खिलाफ हो रही हैं। चीफ जस्टिस का वो कमेंट भी याद करिए जब उन्होंने ब्लैकमेलर्स के लिए, फर्जी मुकदमे दाखिल करने वालों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके उस एक कमेंट के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया। अभिजीत दीपके, जिसका नाम बहुत से लोग नहीं जानते थे, वो तुरंत एक बड़े नेता के रूप में, एक बड़े युवा नेता के रूप में स्टैब्लिश हो गया। उसने तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, कहीं से शायद करोड़ों अरबों की फंडिंग भी आ गई और लाखों लोगों का एक हुजूम, एक संगठन ऐसा बन गया। बहुत ही कम वक्त में, बिल्कुल ड्रामेटिकली, बहुत ही नाटकीय अंदाज में सब कुछ हुआ। और सवाल उठना लाजमी है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मूवमेंट कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने खड़ा कर लिया? क्या पूरी तरह एक नेचुरल मूवमेंट था? लेकिन फिर यहाँ पर यही प्रश्न हो रहा है कि यदि इस तरह से चीफ जस्टिस को अपमानित किया जाएगा, देश के मुख्य न्यायाधीश को, अदालत, देश की सारी अदालतें उनके अधीन काम करती हैं, तो देश के संविधान की अवमानना नहीं होगी क्या ये संविधान का अनादर नहीं है? मुख्य न्यायाधीश का अनादर संविधान का अनादर नहीं है? और कल को लोग यदि ऐसे जजेस और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में इस तरह की थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे तो फिर देश की जुडिशियल डिग्निटी का क्या होगा? फिर अदालतें क्या फैसले कर पाएंगी बड़े बड़े विवादों के? क्या अदालतों का नैतिक बल कमज़ोर नहीं हो जाएगा? जजेस की प्रतिष्ठा अगर इतनी गिरा दी जाएगी, इस तरह से उनके बारे में दुष्प्रचार किया जाएगा, तो फिर अदालतों के फैसलों को क्या लोग मानेंगे? क्या पूरा देश अराजकता, हिंसा और अनुशासनहीनता की तरफ नहीं बढ़ जाएगा यदि अदालतों से फैसला करने का जो उनका अधिकार है वो नैतिक रूप से इस प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न की जाए? और चीफ जस्टिस को अगर इस प्रकार का एक राजनीति और विरोध का प्रतीक बना लिया जाएगा तो फिर देश के न्यायालयों की गरिमा की क्या स्थिति होगी? मैं मानता हूं कि इसमें देश के सभी बौद्धिक लोगों को सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स और यूथ को भी सोचना चाहिए कि कोई भी डेमोक्रेसी, जिस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और उसकी मर्यादा की बात आपको बताई जाती है, आपसे कही जाती है, आप सोचते हैं और जिसके नाम पर आपको मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए तैयार किया जाता है, उसका अस्तित्व भी तभी सुरक्षित रह सकता है जब देश में अनुशासन रहे, जब देश में इंस्टीट्यूशंस, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी गरिमा बनी रहे। और जो कंट्रोवर्सी चीफ जस्टिस को लेकर इधर पिछले कुछ महीनों में हुई है, वो वाकई में भारत के न्यायपालिका के लिए
भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक है।